हेलो फ्रेंड, मैं हूं शाहिला खान और आप देख रहे हैं वन एंड ओनली नायरा पाकिस्तानी रिएक्शन। इंडिया को आंखें दिखाने वाला चाइना, जो कि खुद को सुपर पावर कहते हैं, आज इंडिया के सामने घुटने टेक चुका है। एक बहुत बड़ी खबर आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। इंडिया और चाइना के बीच जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है LAC पर, दोनों कंट्रीज ने यह फैसला किया है कि वो अपनी अपनी आर्मीज को पीछे हटाएंगी। खित्ते के अंदर बहुत बड़ी तब्दीली रूनुमा होने वाली है। दो बड़ी ताकतें, अगर हम इंडिया और चाइना की बात करें, जो ताला उन्होंने लगाया है, एक तो ये है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो खबर नशर होती है, ठीक है, वो ज़ाहिरन कुछ होती है, ठीक है, उसके जो पसे पर्दा, किसी और तरीके से पसे पर्दा चीज होती है, वो कुछ और होती है, ठीक है। सबसे पहली बात जो आपको मैं अर्ज कर चुका हूँ कि दीन इस्लाम अपने अंदर एक पूरी ताकत और कुव्वत रखता है, ठीक है। इसने अपना आप जाहिर करके ही छोड़ना है। मुसलमानों पर मुसीबतें आनी है, फिर देखें हदीस पाक। लेकिन एक साइड पे हम ये कहते हैं मुसीबत, आप अभी कह रहे हैं हमारे अब्बा व अजदा का काम ही तिजारत है। पहले और कुछ भी नहीं था, सिर्फ तिजारत ही था। हाँ, अब इंडिया ने जो पहले की है, इससे बहुत अच्छा फायदा पाकिस्तान को भी है, इंडिया को भी है, लेकिन सबसे ज्यादा पाकिस्तान को है, क्योंकि एक काफ़ी अरसे से एक लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश तक ये लाइन जाती है। हाँ। लड़ाई चल रही है और काफ़ी उनकी जंगें भी हो चुकी हैं। ठीक हो गया। लेकिन उसके बावजूद उन दोनों कंट्रीज़ ने आपस में ट्रेड जारी रखी है। हाँ। लेकिन अब ये तो बहुत खुशाइन चीज़ है कि अगर दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो इस चीज़ पे उन्होंने इत्तेफाक कर लिया है और वो इस चीज़ पे अमन पे बात कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा जो है स्टेप है। और 2020 के बाद इंडिया और चाइना के ताल्लुकात बड़े ख़राब रहे। इंडिया ने चाइना के वीज़ा भी बंद किए थे, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी बंद की। एक और बड़ी खबर है जिससे हमारी ज़मीन थर थर कांप रही है कि अब इंडिया कह रहा है कि चाइना डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी कर सकता है इंडिया में। बिल्कुल, फिर FDI तो आएगी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी, लोगों को रोज़गार मिलेंगे, उनकी GDP बेहतर होगी। और पहले भी जिस तरह से वो लोग तरक्की कर रहे हैं हर मैदान में, तो आप इंडिया की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, अच्छा। तो इंडिया हमसे तो बहुत आगे जा चुका है। तो अब तो उनके एक अंबानी की जो वर्थ है वो हमारे पूरे बजट से ज़्यादा है। हाँ, अंबानी छाया हुआ है। हाँ जी। है, अंबानी हर चैनल पे छाया हुआ है। सर, मेरा सवाल ये है कि चाइना हमारा बेहतरीन दोस्त है, शहर से मीठा, पहाड़ से ऊंचा, और मैं जहाँ जहाँ लाहौर से गुजरती हूँ हर जगह चीन और पाकिस्तान का झंडा जो है नजर आता है। इतनी रोड्स, इतने पुल, इतने एरियाज हमने उनके नाम कर दिए हैं। अगर वो हमारा दोस्त है तो हमसे पूछे बगैर वो इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर कर रहा है। रशिया जो है इंडिया और चाइना की दोस्तियाँ करवा रहा है, और हम तो ना 3 मेरे ना 13 मेरे। तो वो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था ना कि बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। तो एक तो हमारी इकोनॉमिक वर्थ इतनी एक है कि हमसे मशवरे कौन करेगा। ठीक हो गया। और बाकी दूसरी बात ये कि हर मुल्क जो है वो अपने इंटरेस्ट पे खेल रहा है, अपने इंटरेस्ट के भी आप पे फ्रेंडशिप्स कर रहा है। हम वाहिद कौम है जो किसी और कंट्रीज़ को राज़ी करने के लिए अपनी फॉरेन पॉलिसी सेट करते हैं, और इवेंचुअली क्या होता है कि हम लोन्स पे सर्वाइव कर रहे हैं। ठीक है, हमें IMF जब तक लोन नहीं देता, हम हमारे जो ताला उन्होंने लगाया है, एक तो ये है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो खबर नशर होती है, ठीक है, वो ज़ाहिरन कुछ होती है, ठीक है, उसके जो पसे पर्दा, किसी और तरीके से पसे पर्दा चीज होती है, वो कुछ और होती है, ठीक है। सबसे पहली बात जो आपको मैं अर्ज कर चुका हूँ कि दीन इस्लाम अपने अंदर एक पूरी ताकत और कुव्वत रखता है, ठीक है। इसने अपना आप जाहिर करके ही छोड़ना है। मुसलमानों पर मुसीबतें आनी है, फिर देखें हदीस पाक। लेकिन एक साइड पे हम ये कहते हैं मुसीबत, आप अभी कह रहे हैं मुसीबतें आनी है, एक साइड पे हम कहते हैं कि पूरी दुनिया में इस्लाम जो सा एक दिन आएगा कि पूरे इस्लाम का कब्जा पूरी। बेटे अलग चीज है, ठीक है। मुसीबतों को झील कर आगे कामयाब होना, ये एक फितरी चीज है और ये होना ही होना है, ठीक है। मुसीबतों का मतलब ये नहीं कि इस्लाम नहीं आ पाएगा या इस्लाम पूरी दुनिया पर अपनी हुक्मरानी नहीं करेगा, वो होगा। नहीं, हमने तो ये चीजें सुनी है ना, कभी गजवा हिंद हम सुनते हैं कि भाई वो होगा, कभी ये चीजें सुनते हैं, लेकिन इस टाइम तो हम गजवा सिंध या अपने आपस में। मैं ये कह रहा हूँ कि पूरी दुनिया आपको बीसियों दे चुका हूँ, आपने उस पर गरबन देखे ना, मैंने जामे माने गुफ्तगू की है, ठीक है, बिल्कुल, उसके अंदर हर चीज आ गई है, ठीक है। अगर आप तवज्जो नहीं फरमा पा रहे तो ये अलग मसला है। ये अपनी मर्जी के आप जवाब बात चाहते हैं तो मैं देता हूं। अपनी मर्जी का तो कोई नहीं देखें, लेकिन आपका सवाल जो ना वो बार बार एक ही है, ठीक है। आप उस सवाल की जुज़ियात में कुछ इजाफा करें ताकि मैं उन चीजों का जवाब अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो, ठीक है। हम जो मौलवी हजरात है ना, ये तो इकट्ठे हो नहीं रहे। अच्छा, ये नहीं इकट्ठे हो रहे, नहीं हो रहे, क्यों? मेरी नजर में वो काफिर है, उसकी नजर में मैं काफिर। हो हम पहले दुनिया दूसरे मतलब नॉन मुस्लिम को कहते थे कि ये काफिर है, ये है, वो है। अब हम एक दूसरे को हम हो चुके हैं डिवाइड। अच्छा, अब एक बंदा रह गया हमारे पास इस्लाम के खिलाफ। देखे हजूर अलैहिस्सलाम अल्लाह के सच्चे नबी थे, कोई शक है नहीं, लेकिन आपका चचा अबू लहब दुश्मन बना के नहीं, ऐसे ही है। अबू क्या नाम है,
अबू जाल दुश्मन बना, और भी आपके जो कुरैशी रिश्तेदार थे दुश्मन बनेंगे। तो ये फितरी चीज है, इस्लाम फोबिया जो है ये रहना ही रहना है। हमारे अब्बा व अजदा का काम ही तिजारत है, पहले और कुछ भी नहीं था, सिर्फ तिजारत ही था। हाँ, अब इंडिया ने जो पहले की है इससे बहुत अच्छा फायदा पाकिस्तान को भी है, इंडिया को भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को है, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो है ना और मुआहदे होंगे, इससे दोनों के दरमियान ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे। दुबई और मतलब सऊदीया में जाना कितना आसान है पाकिस्तान के लिए, उतना ही मुश्किल इंडिया में जाना है। इंडिया यहाँ से ज़्यादा मिनिमम 1 आवर का जो है ना, यहाँ से मतलब उसका घंटे का सफ़र है ज़्यादा, लेकिन उधर जाना इतना मुश्किल है, इतनी स्ट्रिक हुई है उसके ऊपर, सख्ती हुई इंडिया के ऊपर। इसलिए वो कहते हैं कि आपस की जो लड़ाई है ना, इनको छोड़ के हमें एक होना चाहिए ताकि मुल्क की तरक्की हो सके। एक तरफ वो क्या हमें दहशतगर्द कहते हैं और दूसरा हमारे साथ वो तिजारत की बात करते हैं। ठीक है, तिजारत तब भी होगी कि दोनों मुल्कों के आपस में सरबराज मिल के बैठें, मुशावरत करें। और हमारा सिर्फ एक ही इशू है कश्मीर का, वो इतना अरसा हो गया अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर भी बात चली है, लेकिन उधर भी वो नहीं आए। हमारे दरमियान जो भी मुखालिफत है, चाहे वो पॉलिटिक्स की हो या लोगों की हो, आवाम की हो, ये सब अब ख़त्म करना चाहिए। और पाकिस्तान का जो है फाइनेंशियली आपको पता है बहुत कमज़ोर है, तो ये फ़ायदा इसको जो है ना एक गनीमत मिली है, तो इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। और ये आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज़ आ रही है।